पिछले रविवार से प्रसंग चल रहा है। एक जो भगत है, साधक है, शुभ कर्म करने वाला साधारण जन है, वो क्या करे कि देश के ऊपर जब विपद काल आ गया हो, उस समय कौमी एकता बनाए रखने के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन बनाए रखने के लिए अपना हम योगदान कैसे दे सकते हैं, इसके ऊपर महाराज समझाते हैं। हमारे इष्ट हैं प्रभु श्री राम। जब उन्होंने त्रेता में श्री रामचंद्र जी महाराज के रूप में प्रकट हुए, अवतार लिया, उन्होंने जो हमें करना चाहिए, जिन पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए, वो स्वयं करके दिखाया। एक साधारण जन की तरह, एक राजा की तरह, एक पति की तरह, एक भाई की तरह, एक भक्त की तरह, जो जो ये रिश्ते निभाने हैं, वो रामचंद्र जी महाराज ने सब कुछ करके दिखाया। वह धर्म के रक्षक थे, दीन दुखी की सहायता करते, कोई रोगी सोगी मिल जाता, कितने भी कोई घोर संकट में क्यों ना हो, वह उसकी सहायता करते। गुरु महाराज की वाणी है, श्री वाल्मीकि रामायण सार, अयोध्या कांड, पहला सर्ग, चौपाई नंबर 29 से 31 तक। महाराज रामचंद्र जी महाराज के बारे में वर्णन कर रहे हैं। धर्म के रक्षक पूरे न्यायी, रहे किए सब जन अनुयायी। दीन दुखी जब भी दिख जाता, सदेर दया दिखलाता। कोई भी दीन दुखी मिल जाए, उनके दिल में उनके लिए दया आती, करुणा आती। पीड़ित पर प्राणी को पाके, करते कृपा दुख दूर भगा के। देख दुखी जन दुखिया होवे, दुख दरिद्र दयालु धोवे। कोई भी दीन दुखी मिल जाता तो वह दयालु उसके दुखों को दूर कर देते। संकट में हो सदा सहाई, देवे विपदा बिकट भगाई। आतुर रोगी शोकी कोई, सुख देते जब मिलता जोई। कोई कितना भी विपदा में गिरा पड़ा हो, पीड़ा से करा रहा हो,
वह तुरंत उसको सुख पहुंचाते थे। अर्थात अपने मन में सदा दूसरों के प्रति दया व सहायता करने के भाव रखने चाहिए। केवल राम 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 कहना ही बहुत नहीं है, मंदिरों में जाकर टल खड़काना बहुत नहीं है। असली भक्ति जो है, एक भक्त के अंदर भावना तब जगती है जब वह अपने आदर्श, अपने इष्ट, उनके बताए मार्ग पर चलता है। महाराज, ये जो प्रसंग चल रहा है भक्त की भावना, भक्ति प्रकाश में, पिछले रविवार 68 पृष्ठ है। पिछले रविवार हमने पहले 11 श्लोकों को पहले समझा था, फिर पाठ किया था। अब आगे महाराज फरमाते हैं, हमें अपने देश के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इसमें अति कठिन कार्य किए जाएं, जैसे हमारे बहादुर जवान सीमाओं की रक्षा पर हमारी कर रहे हैं। हमारी एयरफोर्स, नेवी, सेना अपने अपने ढंग से हमारे राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा कर रही है। हम भी इसमें अपना कुछ ना कोई योगदान दे सकते हैं। तो महाराज फरमाते हैं, सदा ये प्रार्थना करनी है देवादिदेव परमेश्वर श्री राम से कि हे राम, ऐसी कृपा करो मेरा देश सदा सुखी रहे, सुरक्षित रहे, उसकी खेतियां फले फूले, कहीं जल की कमी ना हो। महाराज की वाणी, खेत सभी फूले फले, हरे भरे हों बाग, बनोपवन सुख कर बने, उपजावे अनुराग। जय विजय वसे देश में, फैले सुनीति न्याय, स्वयं पर का भय भी कभी जन को नहीं सिताए। मेरे देश की सदा रक्षा हो, विजय हो। कोई दूसरा अपना भय दिखाकर, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमारा आत्मबल इतना बढ़ जाए, हमें किसी पराये का भय ना हो। अपने राम पर पूरा भरोसा रखो। मैं अकेला नहीं हूं, मेरा राम मेरे साथ है। उसका मंगल में हाथ, वर्त में हाथ हम सबके शीश पर स्थापित है, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और खान पान सबको मिले, दूध पूत धन दान, दे सुगठित सुपष्ट हो, द्वेषी करे ना। हे राम, ऐसी कृपा करो, सबको भोजन मिले, सबको औलाद का सुख मिले, सभी निरोग रहे, तंदुरुस्त रहे, और कोई भी वैरी द्वेषी हमारे को कोई हानि ना पहुंचा सके। ये भावना हमने बनानी है, और इसके लिए रोज पाठ करना है, जाप करना है, भगवान के जाचना करनी है, प्रार्थना करनी है। आगे महाराज समझाते हैं, भगवान से ये भी प्रार्थना करो, हे राम, ऐसी कृपा करो हम पाप से बच पाए।
सदा सत्य के मार्ग पर चले, मन में कभी भी अपनी प्रशंसा की, जश की कामना ना हो, सदा भगवान की जय जयकार करें, उस परमेश्वर का ही गुणगान करें। महाराज की वाणी, मार्ग सत्य दिखाइए संत सुजन का पात, पाप से हमें बचाइए पकड़ हमारा, भजन कीर्तन गान हो तेरा सब ही दे, सुखता वार्ता हो सदा श्रद्धा बड़े विषय, तेरी महिमा हो सदा। मुझे ध्यान आ गया, एक सज्जन का आया, बात कर रहे थे, कहते आपके सत्संग में आकर जो सबसे बड़ी सीख मिलती है, आपने, आपके गुरुजनों ने, आपके महापुरुषों ने आम जन को अपने साथ भी जोड़ा। उन्होंने कहा सीधा अपना नाता परमेश्वर से जोड़ो। अक्सर लोग भगमा चोला पहनकर क्या क्या कुरीतियां समाज में हैं, जो करते हैं और जो करवाते हैं वो ही जानते हैं। हमारे तो हमें इजाजत नहीं होती थी कि महाराज के चरणों को भी स्पर्श करें। वो सदा कहते चरण स्पर्श करने हैं तो अपने माता पिता के करो, सास ससुर के करो, मेरे के ऊपर क्यों पाप चढ़ाते हो? वो तुझे जो आशीर्वाद देंगे उसकी काट तो जमराज के पास भी नहीं। ये मानो परमेश्वर एक है, तेरी महिमा हो सदा, जश का होवे गान, एक परम तू ईश है, जे लेवे सब मान। सभी इस बात को मान ले कि सबका दाता एक है, पूरे विश्व का स्वामी एक है, वो है प्रभु श्री राम। उसका नाम अलग हो सकता है, पूजा करने का ढंग अलग हो सकता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई गॉड कहता है, लेकिन परम सत्य एक ही है। ये बात सभी पूरी तरह मान ले। सो आज का सार, सदा दूसरों का भला मांगो, कौमी एकता बनाए रखने के लिए अपना अपना योगदान अवश्य दो। आप जिस भी स्थान पर हैं, आपका बिजनेस है, नौकरी है, घर में रहते हैं, तो कम से कम दूसरों का भला मांगो। जो वीर बहादुर हमारी सेनाएं हैं उनके मंगल की कामना करो। ऐसा आप करोगे तो गुरु महाराज का आशीर्वाद और श्री राम के आप विशेष कृपा पात्र बन जाओगे। हमें भी प्रसन्नता होगी कि आपका यहाँ आना सफल हुआ। परमेश्वर श्री राम सबके ऊपर कृपा करें, मेहर करें, दया करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब कृपया भक्ति प्रकाश जो आपको दिया है, भक्त की भावना 69 पृष्ठ 69 श्लोक नंबर 12 से लेकर अंत तक 21 नंबर तक